गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आपकी जैसे ही क्लास में प्रवेश हुआ तो मैं आपके उत्साह को समझ गया था और परिणाम की जानकारी आपको मिली गई थी। और खास बात यह है, बिल्कुल सभी का नमस्कार। परिणाम सही वादे में और पूरे जो आंकड़े आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दो तो आपके सामने आपके बीच के ही बैठे हैं, दोनों ही विशेष सितारे हैं, अनूप सर और ओम प्रकाश जी। तो एक बार तो जोरदार इनके लिए आपकी जो तालियां हैं। मैं आपको शुरू से कुछ जानकारियां हैं और फिर मैं अपने इस कार्यक्रम पे यहाँ तक पहुँचता हूँ। पहली बात तो अपने संस्थान से ज्योग्राफी में फर्स्ट रैंक मुकेश चौधरी अपने ही संस्थान से आया है। फर्स्ट रैंक मुकेश चौधरी जी हैं, सिरोही जिले से हैं, जिनके मैं रोल नंबर भी उसमें बता देता हूँ, 448702 इनकी रोल नंबर है, फर्स्ट रैंक है। और जो जानकारियों में मैं कुछ रैंक बोल देता हूँ, उससे आपको थोड़ा एक अनुमान लग जाएगा। और कुछ की कुछ विशेष जानकारी वो भी मैं संक्षिप्त रूप में आपके बीच में रख दूं। नितेश पूनिया जी हैं जो 9th रैंक पे हैं, 9वीं रैंक है उनकी, और बार बार आते रहे थे, मैंने कहा भी था। और जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से उस समय से ही जब पढ़ रहे थे उसी समय मैंने कह दिया था बहुत बेहतरीन अंडर 10 रिजल्ट आएगी, 10 रैंक की स्थिति, और 10 में ही वो निश्चित रूप से आए हैं। बात करना एक बार कोई। इसी में प्रकाश यादव है जिनकी 59वीं रैंक है, जो अभी तक मेरे पास आधे घंटे में जो सूचनाएं आई हैं। बबलू 185वीं रैंक है, डिम्पल कुमारी की 706 रैंक है, अनुराधा यादव की 264वीं रैंक है, स्नेहलता की 344वीं रैंक है। स्नेहलता मैथ से है, बीएससी है, और फर्स्ट चांस के अंदर ही 384वीं रैंक आई है। मैं बार बार कहता था कि ऐसे भाई बहन जो कि बीएससी से हैं, जो कहीं बाद में आके ज्योग्राफी में आते हैं, तो डर लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सब मिथक हैं। प्रहलाद जी की 414वीं रैंक है, चुन्नी लाल जी की 138वीं रैंक है, और ये उसका परिणाम है ये सब कुछ। अन्नू जिसकी 202वीं रैंक है, प्रहलाद जी की 414वीं रैंक है, पूजा 532, नरेश जी की 241वीं रैंक है, गजेंद्र सिंह जोधपुर से 20वीं रैंक है। और ये लैब असिस्टेंट वाले में भी थे ये विद्यार्थी हमारे, उसमें भी इनका चयन हो गया था। और स्कूल लेक्चरर में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सामान्य स्थिति में, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि उसकी जो प्रतिभा थी उसने ऐसा बेहतर परिणाम लेके आए हैं और 20वीं रैंक लेके आए हैं। अशोक चौधरी की 181वीं रैंक है, सीताराम चौधरी जिसकी 24वीं रैंक है, चंद्रशेखर जिसकी 82वीं रैंक है। चंद्रशेखर हमारा पिछली बार का विद्यार्थी, दूसरी बार में अच्छी रैंक, एक जो अपन कहें 52वीं रैंक लेके आए, 82वीं रैंक लेके आए हैं। और पिछली बार कुछ पॉइंटों से रह गए थे, वेटिंग में थे। ओम प्रकाश हुड्डा जी 329वीं रैंक है, दिव्य प्रकाश 120वीं रैंक है, भूपेश जी की 63वीं रैंक है, दिनेश सारण की 133वीं रैंक है, सुरेश जी की 30वीं रैंक है, नरेश की 271वीं रैंक है, अनिल मीना 572वीं रैंक है। लेकिन अनिल मीना की अलग कहानी है। अनिल मीना सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड समझ रहे हैं? जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और उसके बाद साथ पढ़ा है, मतलब उसने पूरा समय तो किसी न किसी सर्विस में दिया है, उसके बाद जाके और जो बचे हुए समय के अंदर उसने मेहनत की है। लालचंद गुर्जर की 85वीं रैंक है, और संवत सिंह गुर्जर जो हमारा स्टूडेंट है, उसके शायद 3-4 भाई बहन आप वाले बैच में ही हैं, तो दोपहर और इवनिंग वाले में, जो उसके पड़ोसी या रिश्तेदार के रूप में, और उनका स्वयं का भाई भी अपने यहाँ इस समय पढ़ रहे हैं, उनकी 453वीं रैंक है। और पूनम गुर्जर की 592वीं रैंक है।
ये लगभग आधे घंटे की एक समरी के रूप में थी। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि 300 से अधिक अंक वाले लगभग 100 से भी अधिक विद्यार्थी हैं जिनमें आपके बीच में बैठे हैं। और मैं ये जो जर्नल में रैंक जितनी भी है आपको पता है कि वो सब लगभग 300 या उसके पार हैं। कट ऑफ आपने देखा ही है, कट ऑफ पिछली बार से इस बार में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, लगभग उतना ही। जर्नल की पहले भी डबल की सूची 278 थी, अब की बार भी लगभग 278 थी। और उसमें आपने देखा कि डबल की सूची के बाद पिछली बार 291.92 और उसमें भी हमारे अनूप सर कुछ अंकुश रहे 53 कुछ पॉइंटों से। और अब की बार आपको पता है कट ऑफ बढ़ के कितनी होगी, 294 के लगभग पहुंच गई, 93 पॉइंट से ऊपर है, लगभग 294। फिर भी आपको पता है कि जर्नल के अंदर 68वीं रैंक आई है। तो ये क्या है कि अथक प्रयास है, अपन एक बार नहीं रुके। अनूप सर को दिखाओ, बिल्कुल आपके बीच में ले आ रहा हूं, एक बार इंतजार कर लें। हाँ, विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर को बुला लें। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये देखो कि जो विद्यार्थी, जो भाई बहन किसी भी परिस्थिति में पढ़ा और एक बार रह गया, क्योंकि आप में से भी ऐसे बहुत है, अपन जानते हैं कि ये सफलता एक प्रोसेस का पार्ट है, अचानक नहीं होती हैं स्थितियां। लेकिन उसके बाद भी आपके बीच में इतने जुझारूपन से रहे हैं और उसी तरीके से पढ़े हैं। फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक मैंने बताया है मुकेश चौधरी की है, सिरोही से। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं अनूप सर को आमंत्रित करता हूं और वो आए। अनूप सर ये हमारे छोटे भाई हैं और इनका जो अथक प्रयास रहा है उस अथक प्रयास का परिणाम है आपके बीच में। और मैं कहता था कि कुछ चीजें विशेष रूप से बहुत ही बेहतरीन की हुई हैं। हर किसी ने किसी रूप में हर विद्यार्थी की, हर व्यक्ति की कोई विशेषता होती है, लेकिन शायद आपको तनिक भी ये पता नहीं चला कि इन्होंने इस तरीके से एग्जाम भी दिया है। और पिछली बार जब पॉइंटों में रहे तो कैसी स्थितियां रही होंगी। जब आदमी 1-2 पॉइंट से रहता है तो लगता है कि सब कुछ छिन गया, उसके बाद भी इतने हौसले के साथ और बेहतर तरीके से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। और मैं किशन यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि इनको माला पहनाकर और संस्था की तरफ से और बहुत स्वागत करेंगे। और साथ में अरुण जी भी हैं क्या? आप में से भी कोई भी एक आ सकता है, एक भाई आ सकता है, एक बहन आ सकती है आप में से, जो दोनों स्वागत के रूप में। ये इनकी सफलता का ये हाथ है। आ जाओ कोई भी एक, आप में से कोई भी आ जाएं, आगे से आ जाएं। और एक बहन जी पुष्प गुच्छ भेंट करके और सर का स्वागत करें। आगे से आ जाएं, कोई भी आ जाएं, कोई भी आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ सामने आ जाएं। ये आप सबका प्रतिनिधित्व है और आपके बीच में रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इनसे आप ज्यादा इस चीज को सीखा होगा। पुष्प ऐसे आगे आ जाएं। मैं तो यही कहता हूं कि अनूप सर की तरह, और आपने देखा कितने बेबाकी से, कितने अच्छे तरीके से, सरल और सौम्यता के साथ। और इनमें आपने देखा है कि चंचलता भी बहुत अधिक है। चंचलता का सेंस, इतनी एक्टिविटी है, इतनी तेजी से सक्रिय हैं। जैसे आपने एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा पढ़ते हैं ना, मानव क्रियाशील और चंचल शब्द का प्रयोग, तो इतनी ज्यादा चंचलता के रूप में हर चीज को इतनी तेजी से करते हैं, इतनी एक्टिवनेस के साथ। और आपने पढ़ाते समय भी देखा होगा कितने बेहतर रूप में, और आपके बीच में कैसे मटेरियल को डिलीवर भी किया है। निश्चित रूप से जीवन भर ऊंचाइयों को छुएंगे। और मैं मानता हूं कि आज सबसे ज्यादा यदि खुशी हुई होगी तो माता पिता को खुशी हुई होगी। आज हमारा बेटा और बेटी आज इस मुकाम पे पहुंचा है।
निश्चित रूप से मैं उनको धन्य मानता हूं, एक ऐसे सपूत को जन्म दिया है। हाँ। और साथ में ही मैं आपके बीच में इतना ज्यादा उत्साह है, कुछ बचा के रखना है। हम्म, 132वीं रैंक है ना, 112। हाँ। और अब आपके बीच में जो आज यहाँ उपस्थित हमारे जो संस्थान के जो हीरो के रूप में हैं और इतने मासूमियत रूप में, इतने सरल और सौम्य रूप में आपको नजर आएंगे और आपको लगेगा कि जब ये इतने सरल ढंग के स्वभाव के बन सकते हैं तो मैं मानता हूं आप सब इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आपको दिखने में ऐसा लगेगा। श्री ओम प्रकाश जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं। और ओम प्रकाश जी 112वीं रैंक है इनकी। और अब तक यदि आप देखा जाए आपके बीच रोजाना थे, आपके बीच में से उठ के आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिन दिन इनकी जो फाइनल अंक आए थे उसमें तय हो गया था कि आप निश्चिंत रहें। और जब इन्होंने अगला पड़ाव भी शुरू कर दिया और अगला पड़ाव असिस्टेंट प्रोफेसर का, निश्चित रूप से और मैं इनके माता पिता, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये अपने प्रथम प्रयास ही रहा है, पहले प्रयास के अंदर 112वीं रैंक, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार मैं किशन जी को आमंत्रित करता हूं कि ओम प्रकाश जी की सामने कृष्ण यादव जी भी माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और आपके बीच में से ही कोई भी एक भाई आ जाए और एक बहन आ जाए जो आपके बीच से ही आए हैं। हाँ, आपस में कोई बात नहीं, कोई भी आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यानी आपको इतने सरलता के रूप में, अब ये सही मायने में आप जिस पार्ट पे हो, जब इधर आने वाली स्थिति है तो निश्चित रूप से अपने पास जिम्मेदारियां भी आती हैं और उन जिम्मेदारियों को मैं मानता हूं कि बखूबी रूप से बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे। एक बहन जी भी आ जाएं, कोई भी पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए, कोई भी आ जाएं, आ जाएं। ये सब मैं अभी जो बात कर रहा था, पिछले बैच में जिस समय नमस्ते लगभग 4 बजे के पास ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। उस समय की स्थितियों में जब देखा जाए तो फोन आने शुरू हो गए थे, तो मैं समझ गया था कि निश्चित रूप से रिजल्ट आ गया। लेकिन इसका पूरा इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन आपके बीच में, लेकिन 2-2 मिनट के लिए मैं दोनों ही जो आज के हमारे सितारे हैं इनको आमंत्रित करता हूं। पहले ओम प्रकाश जी आ जाएं, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। ओम प्रकाश जी और 2 शब्द के रूप में बताएं, और इतना बताएं कि हमने क्या पढ़ा है और क्या बताया गया, इतने रूप में, एक संक्षिप्त रूप में। हालांकि ये पहले दिन से अपने घर से चले तब से लेकर और आज सफलता मिली है तब तक का समय इनकी सफलता की कहानी का समय है। और जो आपके बीच में अलग से भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन आज के समय के लिए सर वो बच्चे ये करेगा जो हीरो तो ओरिजिनल ये है। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में प्रणाम और सभी आप भाइयों को नमस्कार। मैं आपको तो बाकी तो सर
के सानिध्य में आप आए हो तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। मैं तो आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो सर अपने को मैटर दे रहे हैं, चाहे कैसा भी दे रहे हैं, लेकिन सर उसको हर जगह से टटोल के अपने को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उस पर अपने को ऐसा मत सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कम है, इससे ज़्यादा पढ़ें, कहीं और से भी इकट्ठा करें, ऐसा कुछ है नहीं। सर ने जो अपने को नोट्स लिखाए हैं और एनसीईआरटी की बुकें, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो बार बार उन्हीं को पढ़ें। बार बार कोई एक्स्ट्रा कहीं से भी कोई किसी की बुक निकल गई नहीं तो वो ले आए वो पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ने मैटर दे दिया और एनसीईआरटी की बुक जो सर बताते हैं बस उन्हीं को पढ़ें, सब्जेक्ट के लिए वो पर्याप्त है। और फर्स्ट पेपर और साइकोलॉजी की फैकल्टी यही इसी कोचिंग संस्थान की सबसे, यहाँ राजस्थान में सबसे अच्छी फैकल्टी यहाँ उपलब्ध है। तो उन्हीं सर के नोट्स और वो सर जो आपको मार्गदर्शन दें, जो पढ़ने को बोलें, केवल उन्हीं को बार बार उन्हीं को दोहराव कार्य करें। कोई नया मैटर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए तो अपने को लगता है कि ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, ऐसा कुछ उसमें ऐसा कुछ मिलने वाला होता नहीं है। जो पहले दिन से अपने जो लिया है उन्हीं को बार बार दोहरान कार्य करें। थैंक यू। अब मैं अनूप सर को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। अनूप सर हमारे छोटे भाई। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। नहीं, ये आवाज में तो जोश भाई साहब, देखो मैं पढ़ाता हूँ ना तो पूछ सकते हो, जो पढ़े हुए हैं। आवाज में परिवर्तन आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब भाई परिवर्तन तो देखो कैसे आया, मैं औरत की आवाज तो निकाल नहीं सकता। देखो बाकी देखो दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूं, हमेशा हर विद्यार्थी को एक बात कहता हूं, ठीक है, हमेशा आप सरल स्वभाव के साथ आओ, ईमानदारी से आप पढ़ के जाओ। भाई साहब की जो बुक है एनसीईआरटी की किताबों का, उसके अंदर सार लिखा गया है। भाई साहब के जो नोट्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो 100% आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए प्यारे दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि 130 क्वेश्चन थे इस बार ज्योग्राफी के पेपर के अंदर। ज्योग्राफी के 130 क्वेश्चनों में से भाई देखो 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो किसी को ही नहीं आते हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन भाई साहब के क्लास नोट्स में से आप उठा के देख लो, चेक कर लो चाहिए आप। दोस्तों देखो, मेहनत बेशक हम करते हैं दोस्तों, पढ़ते हम हैं, लेकिन एक बात बताओ, बिना किसी के पढ़ाए हम पढ़ सकते हैं क्या? आज वही बात है, हमारे सर का एक फेमस बात भी है साहब कि गूगल जो मैप है वो मैप रास्ता दिखा सकता है, गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी साहब। और याद रखना दोस्तों, भूगोल के आप विद्यार्थी हो तो आप समुद्र की तरह बनो, क्योंकि समुद्र नदियों से मिलने नहीं जाता, नदियां खुद समुद्र से मिलने आती हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा जो इस रिजल्ट के अंदर भाई साहब अपन ने देखा, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके 110 क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर सही हुए हैं, लेकिन भैया उनके 30 जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर के अंदर वो सही नहीं हुए हैं। बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि पूरे राजस्थान में अभिव्यक्ति जैसी टीम कहीं पर भी नहीं है। आप चाहो अगल बगल की कोचिंग से आप नोट्स मिला लो। भाई साहब मैंने कल आपको दिखाए थे, बाकायदा एक एक प्रश्न दिखाया था, आप देख लो। आरएस प्री के नोट्स मिला लो और हमारे नोट्स देख लो आप लोग। आरएस प्री के में 21 क्वेश्चन भूगोल से भाई साहब, और मेरे दोनों के नोट्स लगभग सेम ही है, ठीक है, दोनों को देख लो आप। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन बाहर हो तो बता दो आप। पीडीएफ पड़ी हुई है, बाकायदा ऐप के ऊपर पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पर चेक कर लो आप लोग। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा हताश रहता था रोज कि भाई साहब क्या होगा। एकमात्र आदमी भाई साहब और दूसरे हमारे डायरेक्टर साहब ये कहते तेरा तो हो गया 100% मिठाई, अभी खा ले, बाद में खाएगा। और भाई साहब कहते भाई साहब अनूप जी, मैं तो कया अनूप जी का सिलेक्शन हो गया। मैं कया आज भी, यहां पर भी कया सिलेक्शन। मैंने कहा भाई साहब
अगर गलती से रह गए तो बेइज्जती बहुत बड़ी। अरे मैं कहा 100% सिलेक्शन है भाई साहब। ये है ना, ये दिल ये इतना खुश हो जाता था उस समय से। सिलेक्शन होता ही नहीं, लेकिन रियल बता रहा हूं कि उस क्षण जो खुशी मिलती थी ना भाई साहब के सब सुनकर कि मैं तो कया हो गया सिलेक्शन, वो सरस्वती साक्षात सर की जबान से देखो आज प्राप्त भी हुई। मैं तो हमेशा ऋणी रहूंगा भाई साहब आपका, इस बात के लिए तो हमेशा ऋणी रहूंगा। देखो आप सब लोगों को हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपसे बार बार निवेदन करते हैं, आप सभी को समझाते भी हैं कि ऑफलाइन के अंदर भी जो फर्स्ट पेपर की तैयारी आपके लास्ट में जाकर देख लेना चाहिए आप लोग कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके ज्योग्राफी के अंदर। लेकिन कई विद्यार्थी जो अपने आप में ये समझते हैं कि मेरे को फर्स्ट पेपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वो फर्स्ट पेपर के अंदर रह जाएंगे। दोस्तों अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। वैकेंसी आज नहीं आई कोई बात नहीं, सबके ये चिंता है वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। हम तो 2 साल पहले भी फेल हो गए थे साहब, ठीक है, तैयारी तो नहीं छोड़ी ना। एक लंबे समय के बाद में हम लोगों को सफलता मिलती है, यूं ही सफलता नहीं मिल जाती कि एक दिन में हम पढ़ के और भाई साहब ने पढ़ा दिया और आप पढ़ के उन रजिस्टरों को बंद रख के और फिर पेपर देने जा रहे हो जो उस समय खोल रहे हो। नहीं भैया, ऐसे पास नहीं होगे। नित्य पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़कर आपको लाइव फिर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों के। मैं यही कहूंगा कि मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। और हमारे बड़े भाई साहब हैं, वैसे तो खैर ये मेरे को बड़े भाई साहब कहते हैं, कंफ्यूज ही चलता है, ठीक है, हाँ, कि कौन बड़ा है भाई। जब हम दोनों होते हैं तो हम देखो क्लासमेट भी हैं साहब, मित्र भी हैं हम। इन्होंने हमेशा मेरे को एक ही बात कही है कि अनूप तेरा सिलेक्शन हो गया, पक्का हो गया भाई। और आज जब सिलेक्शन हुआ सबसे पहले मैं इनके पास में गया साहब, तो मैंने गले लगाया तो बोला अरे कप कपा क्यों रहा है तू, हो गया ना। बोला मेरे और बोले दूध नहीं छुटा दी रे तने, बोला है। और बड़ी खुशी हुई इनको तुरंत प्रभाव से साहब इतना आदर और सत्कार किया एक संस्था के डायरेक्टर के लिए। इनके लिए भी मैं एक बार आपको कहूंगा कि एक बार जोरदार के लिए तो साहब भाई साहब ऐसे आवाज आ रही जैसे शादी के अंदर वो तमड़ा तमड़ा बजती है ना, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, आप तो ईमानदारी से पढ़िए। वास्तव में भाई साहब बहुत शानदार पढ़ाते हैं, इनका कंटेंट बहुत शानदार है दोस्तों, उसको 100% आप याद कर लीजिए। धन्यवाद। लाइव वालों को भी ढेर सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। जिस समय डबल की सूची जारी हुई थी उस समय मैं आपके बीच में चर्चा की थी, और जो भाई बहन आ गए थे उनको ध्यान भी है। मैंने कहा था कि टोटल जो 1600 के आसपास विद्यार्थी डबल की सूची में थे, उसमें से लगभग 730 से 40 विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए अभिव्यक्ति संस्थान से जुड़े हुए थे, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में हो चाहे ऑफलाइन कोर्सेज के रूप में थे। और मैं अंतिम रूप से चयनित कितने की क्या स्थिति है, अब मैंने आपके सामने जो जितने भी रैंक्स बताई हैं उनके संदर्भ में, तो अपने को 1-2 दिन में पता चलेगा। और सही मायने में आज का सेशन तो केवल इतना ही था कि हमारे बीच में जो उपस्थित थे, जो ऑलरेडी तैयारी भी कर रहे थे, तो उनके माध्यम से आपके बीच में, और जिससे आप भी थोड़े उत्साहित भी हो, पता चले कि हमारे बीच के ही हमारे साथियों का ही सिलेक्शन होता है। इनमें कोई अलग नहीं है। बात यह है कि इन्होंने अथक प्रयास किया है, कड़ी मेहनत की है, उसका परिणाम आपके बीच में है। और मेहनत निश्चित रूप से समय के साथ जो करता है, कहते हैं कि समय जो समय विशेष को अपने अनुसार पूजा करता है, समय उसको पूजनीय बना देता है। तो जिस रूप में तैयारी की उसी का परिणाम आपके बीच में है। और फाइनल अभी 1-2 दिन में मैं आपके बीच में ले भी आऊँगा।
लेकिन इसके साथ ही एक दो जानकारी, जैसे इंद्र यादव हैं जिनकी 92वीं रैंक आई है, क्योंकि अभी जो सूचना आ रही है मेरे पास, और प्रभात सिंह है जिनकी 368वीं रैंक है, राजकुमार मीना जिनकी 552वीं रैंक आई है, और एक हमारे पूर्व के स्टूडेंट भी हैं नंदराम जी बीकानेर से। और नंदराम जी पिछली बार भी 2020 वाली जो भर्ती थी, 20 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी 2020 में, उसमें भी चयनित हो गए थे, लेकिन उस समय वो अपीयर थे, एमए फाइनल के अंदर थे और उनका परिणाम नहीं आया था, तो आरपीएससी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो उस समय भी चयनित हो गए थे, और जैसे उन उस समय 283 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ गई थी पिछली बार, 282 पॉइंट कुछ, और उनके लगभग 288-89 कैसे अंक थे। 133वीं रैंक दिनेश बिश्नोई, हाँ बिल्कुल आई है, मैंने सूचना भी दे दी, आ गई है मेरे पास सूचना। तो नंदराम जी पिछली बार, और उसके बाद दोबारा जब ये 2022 का एग्जाम हुआ तो फिर वो आ गए थे, फिर बैच में वापस पढ़ के गए हैं, और अब नंदराम जी की 189वीं रैंक आई है, जो पिछली बार ओबीसी में चयनित था लेकिन प्रोविजनल के कारण रह गया था, अब की बार जर्नल में 189वीं रैंक। आप मान सकते हो कि कितने बेहतर रूप में। और चुन्नी लाल जी की 138वीं रैंक, हाँ दिनेश की 133वीं रैंक, बिल्कुल बधाई हो भाई सभी को। और खास बात है कि 2 दिन पहले नंदराम जी की सिस्टर भी आपके बैच में बैठी हैं, उनकी जो सगी छोटी बहन है वो भी आपके बीच में है, और वो भी भूगोल से तैयारी कर रही है। और ये कहीं न कहीं विश्वास रहता है कि यहाँ सही रास्ता है, यहाँ सही सफलता मिल सकती है। सही मायने में ये सफलता के लिए मूल रूप से तो आपका अथक प्रयास है, कठिन मेहनत है। आपके माता पिता हैं या जो आपके गाइड टीचर हैं, अध्यापक हैं, मेंटर टीचर के रूप में हैं, या कोई आपका साथी है, आपकी भाई बहन के रूप में कोई मोटिवेट करने वाला है, आपकी प्रस्तुतियां हैं, ये सब माध्यम हैं, और उसी माध्यम में मैं उसी माध्यम का पार्ट हूँ। प्रयास ये करते हैं कि शिक्षक तो इस रूप में एक सामान्य रूप में पढ़ाता है कि जैसे बादल वर्षा करता है तो सब पे समान वर्षा होती है, लेकिन आप देखते हो उस खेत में भी सारे जो पौधे होते हैं वो बराबर विकसित नहीं होते हैं। आप क्लास में भी देखते हो कि सब बच्चों को एक समान गुरुजी पढ़ाते हैं, वो तो अपना ज्ञान बादल रूपी वर्षा के रूप में करते हैं, लेकिन मेरिट में सभी विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब अथक प्रयास कहीं ना कहीं आप पे निर्भर है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कम से कम 5-4 दिन में आप अपने आप से भी बात कर लेना। अपने आप से बात करते हो क्या? अपने आप से भी बातें करनी है। मेरी क्या स्थिति है, किस रूप में है, कैसी स्थितियां हैं, कितना पढ़ पा रहा हूं, इस रूप में। राजेश कुमार जी 204वीं रैंक है जिनकी। भीलवाड़ा से रतन जी हैं पुलिस कांस्टेबल में, और 642वीं रैंक। मैंने कहा कि अभी अलवर से भी फोन आया था मेरे पास, गोविंदगढ़ से, जो पटवारी है, पटवारी रहते हुए उन्होंने, मेरी रैंक ध्यान नहीं है, शायद 300 के आसपास उनकी रैंक आई है। तो ऐसे जो मैं कहता हूं कि जो कोई पटवारी है, कोई पुलिस में है कांस्टेबल के रूप में, कोई अन्य सेवा में है, और वो सेवा में रहते हुए चयन हुआ है, तो अपने पास तो काम ही नहीं है और कुछ, अपन तो बहुत अच्छा रैंक ले सकते हैं। इसलिए अपने को ज़्यादा सतर्कता के साथ तैयारी करनी चाहिए। और पुनः जो भी भाई बहन चयन हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस संस्थान की तरफ से भी। पूरी सूची नहीं है, ये सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं। हाँ, सिलेक्शन की सूची तो लगभग 2 दिन में पता चलेगी। सही है, अभी फाइनल हमें ये नहीं पता चला है कितने हुए हैं, लेकिन मैं आपके बीच में ले आऊंगा अब फाइनल रूप में कितने का चयन हुआ है, किस रूप में, और आपके बीच में लेके आऊंगा। सबको मिठाई के लिए आमंत्रित किया है। दूसरी बात यह भी है कि मैं 1-2 दिन बाद ही फिर मैं वापस ऑनलाइन के माध्यम से ही सबसे जुड़ूंगा कि ऐसे भाई बहन भी हैं जो आज अनूप सर जिस स्थिति में है, जो पिछली बार अनूप जी कुछ अंकों से रह गए थे, और ऐसे भाई बहन जो कुछ अंकों से रह गए थे वो निराश नहीं हो।
हमारे अनूप जी हैं जो पिछली बार पॉइंट 2 से रह गए थे, अब की बार 68वीं रैंक से आए हैं। तो अपने को हताश और निराश नहीं होना है। तो जिनका किसी कारण से कोई स्ट्रैटेजी से या समय के अभाव में या नहीं हो पाया है तो निराश नहीं हो, उनके लिए पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, उन सबसे बात और संवाद करेंगे, बिल्कुल निराश नहीं हो। उनको भी अपने पूरे तन्मय तरीके के साथ लगातार लगे रहना है। और आप में से वेदी हैं जिन्होंने पिछली बार दिया है, अब की बार तो ये प्रयास करें कि जिस तरीके से अनूप जी ने इतनी बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है, और आपने देखा कि अब स्थितियां सबकी अलग अलग रहती हैं। आपके बीच में ओम प्रकाश जी आए तो पहले ही प्रयास के अंदर 112वीं रैंक ले आई, तो आप मान सकते हो कि ये सब उपलब्धियां हैं और ये सब आप सब हासिल कर सकते हो। और तो इसी कार्यक्रम के अंत में मैं संस्था के डायरेक्टर कृष्ण यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और 2 शब्द के रूप में जिनका चयन हुआ है उन सबको शुभकामनाएं, बधाई दें। जिनका कुछ अंकों से किसी कारण से रह गया है उसका हौसला अफजाई करें, हौसला बढ़ाएं। और खास बात यही है कि जो हमारी नींव है वो तो संस्थान ही है, जो नींव के रूप में है, और ये सब टहनियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित रूप से ये सब इनका स्नेह और प्यार है कि ये इतने तरीके से सब जो भी स्टाफ साथी हैं, जो भी संस्थान में फैकल्टी हैं, उन सब का विशेष ध्यान रखते हैं और मान सम्मान जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा रखते हैं। ये इनका अपनत्व है। और मैं कहता हूँ कि इतनी कम उम्र में, अभी कह रहे थे ना अनूप जी की और कृष्ण जी की रहता है कि बड़े खून से, दोनों लगभग बराबर सी उम्र में हैं और दोनों ही मैं कहता हूँ कि युवा हैं। और युवा निश्चित रूप से जब यदि किसी कार्य को ठान ले तो बहुत बेहतर ढंग से कर सकता है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच एक बार आमंत्रित करता हूँ कृष्ण जी को। ये दोनों ही हैं, इनके लिए जिनका चयन हुआ है उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं, और जिनका नहीं हुआ है तो उनका हौसला बढ़ाना है, क्योंकि सफलता जीवन का पार्ट है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पास और फेल का कंसेप्ट नहीं है। इतनी परसेंटेज आ जाए तो पास है। भूगोल के 793 पद थे, 793 में जिसका स्थान बना है वो व्यक्ति सफलता के रूप में सफल है। और किसी अंकुश से रह गया तो सामान्यतः एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है कि वो असफल रहे। जैसे अनूप जी की असफलता की कोई कहानी से आपसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आज अनूप सफल हुए हैं तो आपके बीच में आ गए हैं। गुड इवनिंग भाई। एक बार जोर से तालियां बजाओ कि फर्स्ट रैंक गुरुजी के यहां से आई है। और आप ये संकल्प लो कि अगली जो फर्स्ट रैंक आएगी वो इसी क्लासरूम से आएगी। मजा नहीं आया। इस क्लास में से फर्स्ट रैंक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बस अभी जब मैं पीछे गया था अनूप सर, तो इनकी दिल की बात मैं कह देता हूं, क्यों ये शर्माते हैं। ये कह रहे थे मिठाई तो हम आप खिला देंगे। उधर नहीं है, रात को सोते ही कल आ जाएगा। अभी क्या समय कम है, मिठाइयां इतनी और समोसे मिलेंगे नहीं। तो जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है उनको तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से। दूसरा, जिनका नहीं हुआ
तो भाई साहब ने तो आज तक ये कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई, मैं सुना देता हूं आपको। भाई साहब हमें जब बैठे रहते हैं, जब मैं कई बार उदास हो जाता हूं, मैं छोटा बच्चा तो हूं ही ना, नहीं हूं, तो ये मेरे को कई बार कहते हैं भाई साहब कि कोशिश करते रहो। वॉइस नहीं आ रही, क्या चक्कर है भाई, सैल गए क्या, आ रही क्या? तो जब मैं कई बार उदास होकर बैठ जाता हूं तो ये कहते हैं कि फील्ड मत छोड़ो, कोई न कोई बॉल आएगी जिसमें छक्का लगेगा, है ना। और एक कहानी और सुनाते हैं कि एक बार बादलों ने हड़ताल कर ली। बादल जानते हो? अरे बादल जानते हो क्या? उन्होंने हड़ताल कर ली कि अब हम बरसेंगे नहीं, यानी बारिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और कोई एक मेरा जैसा था नकटा फीटा, वो रोज अपना हड़ लेर खेत को जोत के आ जाए, ठीक है। तो एक आदमी ने कहा यार बादलों ने तो हड़ताल कर रखी है कि बरसेंगे ही नहीं, 10 साल हो गए और तू रोज जाता है, हर बार जाता है, खेत जोत के आ जाता है। तो उस किसान ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं कहीं वो आदत ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज खेत जोतने जाता हूं। तो बादलों को टेंशन हो गई, अरे कहीं अपन भी बरसना नहीं भूल जाएं, तो गए। तो जिनका नहीं हुआ ना, वो तना वैकेंसी अभी आ ही रही है, कुछ लोग कह रहे हैं 1-2 दिन में ही आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो अगली सरकार तो देगी। और एक व्याख्याता बनने के लिए कम से कम 10 महीने का समय तो चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग अभी घर बैठे हैं उनको भी अपने बोरी बिस्तर बांध के तैयारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और मैं भाई साहब से ये कहता हूं कि सर ये जो सिलेक्शन हुए हैं, मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये लोग आप करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी सर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा, लेकिन कम से कम उसको रास्ता तो सही दिखाया जाए। और ये धर्म किसका बनता है? आपका। तो आपका है, उसको अभी हम टेलीग्राम पे उनकी पोस्ट बना के डाल रहे हैं, वो आप व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे जरूर लगाएं। लगाओ, पक्की बात है। मिठाइयों की कोई कमी नहीं, रोज मिठाई खाएंगे अपन, ठीक है। और अभी बहुत से लोग लिख रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट पेपर में नहीं हुआ, तो आपको भी लगता है कि फर्स्ट पेपर करना चाहिए तो कर लो, नहीं तो इनकी तरह लिख दोगे, वो मैं नहीं चाहता, है ना। तो पहली रैंक का वादा कर रहे हो भाई साहब, मेरे पे आशीर्वाद है। मुझे अनूप जी को मैं बता देना चाहता हूं, मैं इनसे छोटा ही हूं, बड़ा नहीं हूं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। की बार जो पूरे राजस्थान में 60 से 65% से ज्यादा रिजल्ट है सर के, मैं कोशिश करूंगा और भाई साहब से भी एक निवेदन करूंगा, निवेदन ही कर सकता हूं कि ये जो 60 से 70% का रिजल्ट है ये 90% तक पहुंचाएं सर अब की बार। और इसमें भाई साहब का अकेले का ही नहीं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए हमें, क्योंकि भाई साहब तो यहां पढ़ा देंगे, घर पे जाके तुम भी मेहनत करोगे। और इस क्लास रूम में मैं सबकी फोटो खींच ली है ना, मैं देखूंगा कौन सा फर्स्ट रैंक आता है, आओगे ना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मोबाइल कहाँ है? टाइम क्या हो गया? बिल्कुल आपकी आवाज आ गई है मेरे पास छुट्टी के लिए। और आज सही बात तो ये है कि उस बैच में भी लास्ट में 15 मिनट के आसपास का जो टाइम था उसमें भी पहले ही छोड़ दिया गया था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आप इसको ध्यान भी रखना, ये सफलता जीवन का एक पार्ट है। इस एक पार्ट के साथ मैं कहता हूँ जब जीवन में जिस चीज का अभाव रहता है उसको अपन ज्यादा याद करते हैं। आज आपके पास नौकरी का अभाव है तो आप नौकरी की सोचते हैं,
जब नौकरी मिल जाएगी फिर आपके और कार्य जो है वो प्राथमिकता में आ जाएंगे। अभी मैंने कहा कि यही है कि भाई किसी भी तरीके से एक बार चयन हो जाए, अब दूसरी प्राथमिकता हो जाएगी कि भाई मेरा निकटवर्ती घर के आसपास मेरे को स्कूल मिल जाए, फिर प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। तो जीवन जो पार्ट है, इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति कभी नहीं आने दें कि अपन इसी जगह आकर रुक जाएं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन को जीना है। ये अपने के कुछ जो समय के साथ चीजें बदलती हैं, और मैं कहता हूं कि अब जिन भाई बहनों का चयन हुआ है तो निश्चित रूप से उनके भी आचार विचार में, रहन सहन में, पहनावा में, सब चीजों में बदलाव होना चाहिए। अपेक्षित है, ये अपेक्षा भी करते हैं कि उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो। और वो एक जिम्मेदारी भी है कि शिक्षक होने के नाते जब अपन किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, मैं बार बार कहता हूं हमारे बच्चों को कोई और गुरुजी पढ़ाते हैं, हम किसी और के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये शिक्षक का धर्म है। और अपन पूरे तन्मय तरीके से पढ़ाएं कि ये नहीं समझे भाई क्या ऊपर दिखा दें एक बार क्या कह रहे हैं। अशोक, हाँ 9वीं रैंक पूनिया, बिल्कुल नितेश पूनिया जी की है, मैंने बता दिया था। और मैं ये कह रहा था कि जो आप जिस समय जिस परिस्थितियों में जाते हैं उसके साथ आपकी राष्ट्र के साथ, देश के साथ, समाज के साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। आज अपन अपने बारे में सोचते हैं, जब लेकिन अपने को अवसर मिल जाए फिर अपन उतनी ढंग से अपने को बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। और आज की क्लास ऑफ रहेगी। पुनः जिनका भी चयन हुआ है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।